इंग्लिश में ग्लोसरी की बात होती है, तो ग्लोसरी में कुछ इम्पॉर्टेंट एंड चैप्टर्स क्रिएट किए जाते हैं जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस। इसमें इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स और फ्रेजेस क्या हैं पहले इसको समझा जाए। तो इडियम्स शब्दों का एक समूह होता है जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकाला जा सकता। उसके मुख्य शब्द को, उसके मुख्य अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें उसे एक सेंटेंस में यूज़ करके और उसका अर्थ क्लियर करना होता है, मीनिंग क्लियर करनी पड़ती है। उसके लिए यदि आप शाब्दिक अर्थ निकालने के चक्कर में पड़ेंगे, इडियम्स और फ्रेजेस के यदि आप शाब्दिक अर्थ निकालने के चक्कर में पड़ते हैं तो उसके वास्तविक अर्थ से वो बिल्कुल डिफर हो जाता है और फिर वो बिल्कुल अलग सेंस और मीनिंग देने लगता है। इसीलिए आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट 10 शब्दों का, कुछ इडियम्स जिनको यूज़ करके सेंटेंस के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, यानी जो भी अभिव्यक्ति व्यक्त करने वाले शब्दों के समूह हैं उनको कैसे हम स्पष्ट करें। इसके लिए ज़रूरी है कि इसे फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, हर मैडन स्पीच वाज ट्रूली इम्प्रेसिव। यहाँ देखिए एक वर्ड है जिसको मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन करके रखा है। इसमें वर्ड क्या, इसको ग्रुप कहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इडियम है और वो इडियम एक सेंस देता है। तो मैडन स्पीच, मैडन स्पीच का मतलब होता है जब आप पहली बार कहीं अपनी कोई स्पीच देने जा रहे हैं तो उसी को मैडन स्पीच कहते हैं। तो प्रथम भाषण, जिसको हम प्रथम भाषण हिंदी में अर्थ निकालें तो प्रथम भाषण कहते हैं, यानी पहली बार जब हम किसी स्पीच को दे रहे होते हैं तो उसके लिए मैडन स्पीच इडियम का प्रयोग किया जाता है। इसे इस सेंटेंस में क्लियर है कि हर मैडन स्पीच वाज ट्रूली इम्प्रेसिव। उसका प्रथम भाषण वास्तव में बहुत ही इम्प्रेसिव यानी प्रभावकारी था। इसका मतलब मैडन स्पीच अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैडन स्पीच मीन्स पहली बार कहीं सार्वजनिक मंच पर बोली गई या स्पष्ट किए गए अपने विचारों को या अपने बातों को मैडन स्पीच कहा जाता है। सेकंड को देखते हैं तो इसमें एक पार्ट है जिसको अंडरलाइन करके रखा है मैंने, ये है आपका फ्रेज ए लायंस शेयर, लायंस शेयर। अब यहाँ क्या है, लायन यानी शेर, शेयर यानी हिस्सा, ऐसा नहीं है। यदि आप शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो इडियम्स के जो वास्तविक रियल मीनिंग है या यथार्थ जो उसका अर्थ है वो बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए लायंस शेयर का मतलब आपको ध्यान देना होगा कि एक बड़ा हिस्सा, एक बड़े भाग को, एक महत्वपूर्ण भाग को लायंस शेयर कहते हैं। जब कहीं बात हो रही हो किसी सेंटेंस में कि एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग, तो वहाँ पर आपको सेंटेंस में ए लायंस शेयर प्रयोग करना चाहिए। इसलिए ये एक इडियम है, ए लायंस शेयर यानी एक बड़ा हिस्सा। द मैनेजर टुक अ लायंस शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट। मैनेजर ने एक बड़ा हिस्सा या एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रॉफिट का रख लिया, ले लिया, यानी प्रबंधक ने अपने प्रॉफिट का, कंपनी के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा खुद ले लिया। तो ये क्या है, लायंस शेयर, एक बड़ा हिस्सा या एक महत्वपूर्ण है। यहाँ है एट होम इन, एट होम इन यानी अपना सा महसूस होना। जैसे है राहुल फील एट होम इन फ्रेंड्स कंपनी। राहुल मित्र के साथ या अपने मित्रों के साथ अपना सा महसूस करता है, फील्स महसूस करता है। ठीक है, मर्डरर इज स्टिल एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है पकड़ से बाहर, एट लार्ज। देखिए ये शब्दों के समूह हैं जिनके मीनिंग बिल्कुल उन शब्दों से डिफर हैं। यही है इडियम की खासियत, यह है कि इडियम्स
वर्ड्स के ग्रुप में होगा और उसका जो उसकी जो मीनिंग होगी वो शाब्दिक नहीं होगी, बल्कि वो बिल्कुल शाब्दिक अर्थ से डिफर होगी और एक बड़ा अर्थ अपने अंदर रखे हुए होगी। इसीलिए इन शब्दों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है और इनको वाक्यों में प्रयोग करके इनके मीनिंग को क्लियर करना है। तो एट लार्ज यानी पकड़ से बाहर, द मर्डरर इज स्टिल एट लार्ज, हत्यारा इज अप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के कोई भी बात करी जा रही हो तो वहाँ प्रयोग किया जाता है इडियम ऑल एंड सन्ड्री। मीनिंग इज लॉ इज अप्लीकेबल टू लॉ एंड सन्ड्री, यानी कानून सभी के लिए बिना भेदभाव के लागू किया जाता है, सभी के लिए समान कानून बिना किसी भेदभाव के, टू ऑल एंड सन्ड्री, बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन लागू किया जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर पर देखिए, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। ये वर्ड है ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ये एक अलग एक्सप्रेशन देने वाली इडियम है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस यानी सुख में होना, बेड ऑफ रोजेस वैसे आप शाब्दिक अर्थ भी लेंगे थोड़ा कुछ मैच कर जाएगा कि जीवन फूलों की सेज नहीं है, यानी फूलों की सेज यानी आरामदायक, यानी यहाँ कह सकते हो कि जीवन सुख में नहीं है, सुख आरामदायक नहीं होता है, आरामदायक नहीं होता है, इसको ये आप ले सकते हैं। यानी इसका जो मीनिंग है वो है आरामदायक होना, यानी लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन आरामदायक नहीं होता है। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, यानी हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, बहुत ही मुश्किल काम, कठिन कार्य जिसको करना बहुत मुश्किल हो, ऐसे कार्य के लिए ए हार्ड नट टू क्रैक का प्रयोग किया जाता है। जैसे है पासिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम इज ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास करना यह बहुत मुश्किल कार्य होता है। 8 नंबर पे, माई ग्रैंड फादर इज ए मैन ऑफ लेटर्स। यहाँ देखिए ये है इडियम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स यानी अब ऐसे तो कहेंगे पत्रों का या शब्दों का, अक्षरों का व्यक्ति, लेकिन वास्तव में मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। यानी अब इसे एक सेंटेंस में रख के देखा जाए तो माई ग्रैंडफादर इज ए मैन ऑफ लेटर्स, मेरे दादाजी एक विद्वान आदमी हैं, इसको कहते हैं लर्नेड पर्सन। लर्नेड पर्सन यानी विद्वान व्यक्ति के अर्थ में, या इसके लिए एक इडियम है ए मैन ऑफ लेटर्स। ए लग्जरी कार इज ए व्हाइट एलिफेंट फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन। यहाँ देखिए ये अंडरलाइन किया हुआ फ्रेज है ए व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट वैसे तो आप शाब्दिक में भी समझ सकते हैं कि व्हाइट एलिफेंट यानी बिल्कुल दुर्लभ और बहुत खर्चीला माना जा सकता है। व्हाइट एलिफेंट का मतलब ही यही होता है कि अत्यधिक खर्चीला और दुर्लभ है ये। किसके लिए? तो आप सेंटेंस में देखिए ए लग्जरी कार, यानी एक लग्जरी कार जो है वो अधिक खर्चीली होती है फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक साधारण व्यक्ति के लिए। एक साधारण व्यक्ति के लिए कोई लग्जरी कार रखना उसके लिए एक बहुत खर्चीली वस्तु के समान है। ए व्हाइट एलिफेंट है उसके लिए। व्हाइट एलिफेंट का मतलब अत्यधिक एक्सपेंसिव। सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब क्या है? तो सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है इन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब होता है तितर बितर होना, व्यतिक्रम में होना, यानी कोई भी चीज सुव्यवस्थित ढंग से न होने को क्या कहते हैं? एट सिक्सेस एंड सेवेंस। आई फाउंड माई रूम एट सिक्सेस एंड सेवेंस व्हेन आई गॉट बैक होम।
जब मैं घर आया तो मैंने अपने कमरे को तीतर बीतर पाया, यानी कमरे में जो सामान थी सब इन डिसऑर्डर थी, बिल्कुल तीतर बीतर थी, कोई भी चीज़ सही जगह पर व्यवस्थित नहीं थी। इस प्रकार आज मैंने आप सभी को इडियम्स के 10 इडियम्स को यहाँ एक्सप्रेस करने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। सपोर्ट करिए, मैं प्रतिदिन अंग्रेजी के कोई न कोई टॉपिक्स की वीडियो अपलोड करता हूँ और आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलता है, इसलिए आप ध्यान दीजिए। तो आज के फिर से उन 10 शब्दों को देखते हैं, 10 इडियम्स को देखते हैं। था मैडन स्पीच, सेकेंड है मैडन स्पीच को आप कह लीजिए प्रथम भाषण, यानी पहली बार कोई स्पीच दी जा रही हो तो उसको मैडन स्पीच कहते हैं। ए लायंस शेयर का मतलब होता है एक बड़ा हिस्सा, और एट होम इन का मतलब होता है अपना सा महसूस करना। एट लार्ज का मतलब होता है पकड़ से बाहर, और ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, यानी इसको कहते हैं विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब आरामदायक, कंफर्टेबल। पासिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम इज ए हार्ड नट टू क्रैक, तो यहाँ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है मुश्किल कार्य या कठिन कार्य, बहुत मुश्किल कार्य जो हो, इसको कह सकते हैं असंभव कार्य, इम्पॉसिबल टास्क। असंभव कार्य को भी क्या कहते हैं? ए हार्ड नट टू क्रैक। और ए मैन ऑफ लेटर्स यानी विद्वान व्यक्ति, विद्वान आदमी। और ए व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है अधिक खर्चीला यानी एक्सपेंसिव। और एट 6 and 7 का मतलब होता है इन डिसऑर्डर यानी तीतर बीतर होना, बिल्कुल सही जगह पर व्यवस्थित कोई सामान को न रहना ही तीतर बीतर होना, यानी इन डिसऑर्डर।